क्या होगा अगर पूरी जिंदगी तुझे ये यकीन दिला दिया जाए कि तू कमजोर है, जबकि सच ये हो कि तेरे अंदर ऐसी ताकत छिपी हो जो तेरी पूरी दुनिया बदल सकती है। और क्या होगा अगर एक दिन अचानक तुझे पता चले कि जिस पहचान को तू अपना सच समझता था वो कभी सच थी ही नहीं। एक घने जंगल के किनारे भेड़ों का एक बड़ा झुंड रहता था। हर सुबह सूरज निकलते ही वे हरी घास वाले मैदानों की तरफ निकल जाती और शाम को वापस लौट आती। उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी। उन्हें बस खाना था, डरना था, भागना था और फिर अगले दिन वही सब दोहराना था। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, जंगल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। उसी समय एक शेरनी शिकार की तलाश में जंगल से बाहर निकली। वह कई दिनों से भूखी थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसके पेट में पल रहा बच्चा उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। अचानक उसने दूर भेड़ों का झुंड देखा। उसने हमला करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वह एक बड़ी चट्टान से टकरा गई। चोट इतनी गहरी थी कि कुछ ही देर में उसने एक बच्चे को जन्म दिया और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। बारिश शुरू हो चुकी थी। वह छोटा सा शावक अपनी मां के पास पड़ा कांप रहा था। कुछ देर बाद भेड़ों का झुंड वहां से गुजरा। उन्होंने उस बच्चे को देखा। पहले वे डर गई, लेकिन वह इतना छोटा था कि किसी को उससे खतरा महसूस नहीं हुआ। झुंड की एक बूढ़ी भेड़ उसके पास आई। उसने उसे सूंघा और फिर बाकी भेड़ों की तरफ देखा। आखिरकार उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ ले जाने का फैसला किया और यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। दिन बीतने लगे। वह शावक भेड़ों के बीच पलने लगा। जब बाकी भेड़ें घास खाती तो वह भी घास खाने की कोशिश करता। जब बाकी भेड़ें भागती तो वह भी भागता। जब बाकी भेड़ें डरती तो वह भी डर जाता। धीरे धीरे उसने वही मान लिया जो उसके आसपास की दुनिया उसे बता रही थी, कि वह भी एक भेड़ है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। साल बीत गए। वह छोटा शावक अब जवान हो चुका था। उसका शरीर बाकी भेड़ों से कई गुना बड़ा था। उसके पंजे अलग थे, उसकी आंखों में अलग चमक थी, उसके दांत अलग थे। लेकिन उसने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इंसान हो या शेर, जब उसे बचपन से एक ही बात बार बार बताई जाती है तो वह उसे सच मान लेता है। क्या कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है? कभी किसी ने कहा हो कि तू नहीं कर पाएगा, कभी किसी ने कहा हो कि तू साधारण है, कभी किसी ने कहा हो कि बड़े सपने तेरे लिए नहीं बने, और धीरे धीरे तूने भी वही मान लिया हो। यही उस शेर के साथ हुआ था। एक दिन पूरा झुंड मैदान में चल रहा था। अचानक दूर जंगल से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा मैदान कांप उठा। सभी भेड़ें डर गईं और हमेशा की तरह भागने लगी। वह जवान शेर भी उनके साथ भागने लगा, लेकिन तभी उसके सामने एक विशाल शेर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। उसका शरीर पहाड़ जैसा मजबूत था। उसे देखकर हर भेड़ दूसरी दिशा में भाग गई, लेकिन जवान शेर वहीं खड़ा रह गया, डर से कांपता हुआ। विशाल शेर उसे देखकर हैरान था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन पहली बार उसने एक शेर को भेड़ों की तरह डरते देखा था। उसने पूछा, तू भाग क्यों रहा है? जवान शेर कांपते हुए बोला, मुझे मत खाना, मैं एक भेड़ हूं। यह सुनकर विशाल शेर कुछ पल चुप रहा, फिर वह जोर से हंसा, इतना जोर से कि पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए। उसने कहा, तू भेड़ नहीं है? जवान शेर बोला, नहीं, मैं भेड़ हूं, बचपन से इन्हीं के साथ रहता हूं। विशाल शेर ने उसकी आंखों में देखा। उसे समझ आ गया कि समस्या ताकत की नहीं है, समस्या सोच की है। वह बोला, चल मेरे साथ। लेकिन जवान शेर डर गया। उसे लगा अब उसकी मौत निश्चित है। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन विशाल शेर ने उसे पकड़ लिया और पास की नदी की तरफ ले गया। रास्ते भर वह डरता रहा, कांपता रहा, सोचता रहा कि अब क्या होगा। नदी के किनारे पहुंचकर विशाल शेर रुक गया। उसने कहा, पानी में देख। जवान शेर ने नीचे देखा। पानी शांत था। उसमें दो चेहरे दिखाई दे रहे थे, एक विशाल शेर का और दूसरा उसका अपना। पहले उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर उसने दोबारा देखा, फिर तीसरी बार, और अचानक उसकी सांसें तेज हो गई। वह जिस चेहरे को देख रहा था वह किसी भेड़ का नहीं था। वह बिल्कुल उस विशाल शेर जैसा दिखता था। उसके भीतर पहली बार सवाल पैदा हुआ, क्या मैं सचमुच भेड़ नहीं हूं? क्या पूरी जिंदगी में गलत था? क्या मेरी पहचान कुछ और है? विशाल शेर बोला, तू हमेशा से शेर था। ये सुनते ही उसकी पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा झूठ वो नहीं होता जो कोई और तुझसे बोलता है। सबसे बड़ा झूठ वो होता है जो तू खुद से बोलने लगता है। वह चुप हो गया।
उसकी आंखों के सामने बचपन से लेकर आज तक की सारी बातें घूमने लगीं। हर वो पल जब वह डर कर भागा था, हर वो पल जब उसने खुद को कमजोर समझा था, हर वो पल जब उसने अपनी असली पहचान को नजरअंदाज किया था। विशाल शेर ने कहा, तेरी समस्या ये नहीं कि तू कमजोर है, तेरी समस्या ये है कि तू खुद को पहचानता नहीं। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। फिर विशाल शेर उसे जंगल के अंदर ले गया। वहां उसने उसे शिकार करना सिखाने की कोशिश की, लेकिन जवान शेर बार बार असफल हो रहा था, क्योंकि सालों तक भेड़ों के बीच रहने से उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। एक बार वह गिरा, दूसरी बार गिरा, तीसरी बार भी असफल हुआ और आखिरकार उसने कहा, मैं नहीं कर सकता। विशाल शेर मुस्कुराया। उसने कहा, तू नहीं कर सकता या तूने मान लिया है कि तू नहीं कर सकता? यह सवाल उसके मन में गूंजने लगा। कई बार हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। कई बार असफलता से ज्यादा हमें